तो भाई लोग आप सभी लोगों को है ना आज की लर्निंग वीडियो के अंदर है ना मैं हूँ ना प्राइज एक्शन का ऐसा एक पार्ट सिखाने वाला हूँ, जिसको सीखने के बाद में आप सभी लोग बोलोगे कि सुरेश भाई इसको आप पहले क्यों नहीं सिखाया हम लोगों को। तो आप सभी लोग है ना इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आप सभी लोग को सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर है ना मैं आप सभी लोगों को प्राइज एक्शन के बारे में थोड़ा बहुत सिखाने वाला हूँ, तो उसको है ना आप सभी लोग पूरा देखना। देखने के बाद में आप लोग बोलोगे कि यार सुरेश भाई इसको आप है ना पहले सिखाना था। तो बहुत कुछ आप सभी लोग को सीखने को मिलने वाला अभी भी। तो अभी देख लेना, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, ज़रा से भी स्किप मत करना, बहुत कुछ आप सभी लोग को सीखने को मिलने वाला है। तो आज की लर्निंग वीडियो के अंदर ना मैं ये सिखाने वाला हूँ कि ये जो कैंडल दिख रही है ना भाई लोग, ये जो वाली कैंडल दिख रही है ना, ये कैंडल स्टिक पैटर्न ये एक अलग चीज़ है, और ये जो चार्ट पैटर्न आता है ना भाई लोग, ये एक अलग चीज़ है। तो ये जो चार्ट देखने का जो नज़रिया है, ये जो तरीका है ना, ये है ना हर किसी का अलग अलग होता है। तो आज है ना आप सभी लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि जो प्राइज एक्शन है उसको कैसे कि आपने को पकड़ना है, कैसे कि आपने को पता करना है कि यहाँ से प्राइस करने क्या वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ये किस तरह से आपने को देखना पड़ता है चार्ट पैटर्न के अंदर या कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर। तो ये है ना आज की लर्निंग वीडियो के अंदर ना मैं पूरा सिखाने वाला हूँ कि चार्ट के अंदर आपने को प्राइस कैसे क्या यहाँ पर पकड़ना है, कि प्राइस यहाँ से नीचे आने वाला है या ऊपर जाने वाला है। ये सारा है ना आज की लर्निंग वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। और मैं चार्ट को किस तरह से दिखता हूँ वो भी आप सभी लोग को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि मैं कैसे के चार्ट को इस्तेमाल करता हूँ, कैसे क्या ट्रेड लेने से पहले मैं क्या क्या देखता हूँ, कैंडल को देखता हूँ या कोई पैटर्न बनता है उसको देखता हूँ। तो ये सारा ना आज की लर्निंग वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल के अंदर अगर कोई पैटर्न बनता है, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर है ना कोई पैटर्न बनता है, जैसे मान लो यहाँ पर एम पैटर्न बनता है या डब्ल्यू पैटर्न बनता है, कोई ट्रायंगल पैटर्न बनता है। तो यहाँ कैंडलों में है ना, यहाँ पर है ना अपने को थोड़ा बहुत पकड़ना है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पर मुश्किल होता है। यहाँ पर है ना समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है करके। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर है ना, यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से है ना मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आई यहाँ पर, मगर यहाँ पर है ना कोई पैटर्न बना होगा, यहाँ पर इस एरिया के अंदर ना कोई पैटर्न बना हुआ होगा यहाँ पर। मगर क्या होता है यहाँ पर है ना अपने को इन कैंडलों के अंदर है ना थोड़ा बहुत है ना पकड़ने में है ना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कैंडल में है ना एकदम अच्छी तरीके से नहीं बनता है कोई भी पैटर्न। और ये जो लाइन है इसके अंदर में जो लाइन लगा के आप सब लोग को दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर है ना अपने को पैटर्न तो समझ में आ जाएगा, मगर कैंडल नहीं वहाँ पर बनने वाली है। तो ये है ना थोड़ा बहुत तुम्हारा को समझने में थोड़ा बहुत यहाँ पर है ना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा होगा कि सुरेश भाई क्या आप है ना यहाँ पर हमारे को सिखा रहे हैं। तो पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर आप सभी लोग को मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्राइज एक्शन है, ये प्राइस को आपने को पकड़ना है कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाली है या ऊपर जाने वाली है। तो इसको पकड़ने के लिए ना कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि मार्केट के अंदर ना कभी डब्ल्यू पैटर्न बनता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर है ना कोई कुछ इस तरह सा यहाँ पर है ना डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जाती है ना, या तो फिर कोई एम पैटर्न बनता है कुछ इस तरह सा, उसके बाद में मार्केट नीचे आती है, या कोई ट्रायंगल पैटर्न बनता है कुछ इस तरह से यहाँ पर कोई ट्रायंगल पैटर्न बन के है ना मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बनता है। तो ये जो वाले पैटर्न है, ये अपने को कहाँ पर ढूंढना चाहिए और कैसे पता करना है कि यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है या कोई कैंडल के थ्रू यहाँ पर कोई बन रहा है, जैसे हैमर कैंडल बन रही है या मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार या शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, या कोई पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न को कहाँ पर ढूंढना चाहिए अपने को, और ये जो कैंडल है ये कहाँ पर ढूंढना चाहिए, ये है ना सारा आज की लर्निंग वीडियो के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो, कोई भी यहाँ पर पैटर्न बनता है तो यहाँ पर है ना अपने को चार्ट के अंदर, या ये जो वाला चार्ट है ना यहाँ पर है ना कैंडलों के अंदर नहीं ढूंढना है। ये जो कैंडल है ना यहाँ पर अपने को कोई भी पैटर्न नहीं ढूंढना है, या कैंडल के अंदर है ना अपने को कोई कैंडल देखना है, कोई भी पावरफुल कैंडल। अगर कैंडल के अंदर अपन कोई ट्रेड लेने वाले हैं तो यहाँ पर क्या करने का, यहाँ पर है ना अपने को कैंडल देखना है कि कौन सी कैंडल बन रही है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गई तो कौन सी कैंडल बन रही है, हैमर कैंडल बनी या कोई बुली सिंगल फिन कैंडल बनी या मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। ये कैंडल है ना, ये किसी कैंडल के अंदर है ना वो कैंडल ढूंढना है। मगर अगर आपने को कोई पैटर्न ढूंढना है तो वो है ना अपने को लाइन के अंदर ढूंढना है, जो कि मैं खुद इसको है ना मैं पर्सनली मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ ना इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ कि मैं कोई पैटर्न को अपने को ढूंढना है या कोई पैटर्न बनता है तो उसको मैं कैसे पहचानता हूँ। तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर आपने को कोई पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न आपने को यहाँ पर कैंडलों में नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर क्या करने का, यहाँ पर क्लिक करने का, और ये जो लाइन है ना इस लाइन को लगा लेने का। यहाँ पर इस लाइन को आप सभी लोग यहाँ पर लगा लो। तो ये जो लाइन लगाने के बाद में है ना यहाँ पर आपने को क्लियर दिख जाएगा
कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर बन रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना ये है ना एम पैटर्न बना के है ना मार्केट यहाँ से नीचे आई। एम पैटर्न बना के है ना यहाँ से कुछ इस तरह से है ना मार्केट यहाँ से नीचे आई। देखो यहाँ से नीचे आई और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना डब्ल्यू पैटर्न बना के है ना मार्केट यहाँ से ऊपर गई। तो इसको अगर अपन कैंडलों में लगा के देखते हैं, इसको है ना अगर अपन कैंडलों में लगा के देखेंगे तो यहाँ पर आपने को नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर एम पैटर्न बन रखा है या यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रखा है। यहाँ पर है ना पूरा अच्छी तरीके से नहीं दिखता है। तो हमेशा आप सभी लोग अगर कभी भी अगर आपने को चार्ट पैटर्न ढूंढना है तो वो है ना आप सभी लोगों को यहाँ पर लाइन के अंदर क्लिक करके ढूंढना पड़ेगा। कभी भी आप लोगों ने जब फोटो में देखे होगे ना, जब भी अपन ये जो फोटो आते हैं ना एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न या ट्रायंगल पैटर्न या चैनल पैटर्न या ये जो हेड एंड शोल्डर आता है, ये कोई भी पैटर्न जब भी अगर आपने देखते हैं जब फोटो के अंदर देखते हैं ना, वो हमेशा आप लोग देखना वो है ना एक लाइन के अंदर आने वाला है। वो है ना एक लाइन के अंदर बना के आता है। जैसे कोई एम पैटर्न है तो वो लाइन के अंदर आएगा, कुछ इस तरह से बन के आएगा। देखो कुछ इस तरह से है ना वो लाइन के अंदर बना हुआ रहेगा। और कोई डब्ल्यू पैटर्न है वो भी लाइन के अंदर आएगा, कोई ट्रायंगल पैटर्न है वो भी लाइन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर है ना आप लोग दिमाग लगाओ, जो वो लाइन के अंदर है तो वो जो वाला पैटर्न, अगर कोई पैटर्न है जो लाइन के अंदर डब्ल्यू पैटर्न, मान लो कोई डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है लाइन के अंदर, तो यहाँ पर भी आपने को लाइन के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर बना हुआ है। वो कैंडलों के अंदर ना नहीं मिलने वाला। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना यहाँ पर कोई भी ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ नहीं दिख रहा है, मगर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अगर लाइन के अंदर कर लेंगे तो यहाँ पर है ना ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। देखो यहाँ पर है ना ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद में मार्केट कितनी ऊपर गई, देखो उसके बाद में ना बहुत ऊपर गई, यहाँ तक मार्केट गई। देखो यहाँ तक गई। ये जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है ये है ना लाइन के अंदर अपने को दिख रहा है, मगर अगर अपन कैंडल के अंदर करके दिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न बन रखा है ऐसा नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर तो ये जो पैटर्न अगर अपने को ढूंढना है तो वो है ना अपने को एक लाइन के अंदर जाना पड़ेगा। अगर कोई कैंडल ढूंढना है तो वो कैंडलों के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, वो लाइन के अंदर नहीं मिलेगा। तो जो लाइन के अंदर मिलेगा वो कैंडलों के अंदर नहीं मिलेगा, और जो कैंडलों के अंदर मिलेगा वो लाइन के अंदर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि ये जो कैंडलें दिख रही है ना, यहाँ पर भी कभी कभी है ना अच्छे तरीके से बन रखता है। यहाँ पर भी आपने को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रखा है, कहाँ पर कौन सा पैटर्न है। वो कभी कभी है ना यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखता है, मगर कभी कभी है ना अच्छी तरीके से नहीं बनता है। यहाँ पर भी कोई भी पैटर्न है ना यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं बनता। कभी कभी क्या होता है, ये जो वाला इसका शेडो है, ये इस कैंडल का जैसे ये शेडो है, कभी है ना बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पर अपन अगर ट्रेन लाइन खींचते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर मान लो एक ट्रेन लाइन अपन ने खींच दिया, तो यहाँ पर इस बॉडी का अपन टच करेंगे तो इसका ये जो शेडो है इस कैंडल का ये बाहर निकल गया, इसका ये जो बाहर निकल गया। तो यहाँ पर है ना एकदम सही तरीके से नहीं बनता है कोई भी पैटर्न। तो यहाँ पर क्या करने का, यहाँ पर अपने को लाइन के अंदर ढूंढना है। अगर कोई भी पैटर्न मिलता है या कोई भी पैटर्न अपने को ढूंढना है तो वो क्या करने का, लाइन के अंदर ढूंढने का। और कोई कैंडल को अपने को अगर ढूंढना है तो वो कैंडलों के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जो चार्ट पैटर्न है ये एक अलग चीज़ है, और ये जो कैंडल स्टिक है ये एक अलग चीज़ है। तो इसको है ना आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपने को कोई पैटर्न ढूंढना है तो वो है ना एक लाइन के अंदर जाना पड़ेगा। इस लाइन के अंदर है ना यहाँ पर पूरा क्लियर दिखाएगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर बन रहा है। जैसे यहाँ पर एम पैटर्न बन रखा है, और यहाँ पर ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रखा है, और उसके नीचे भी है कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रखा है, यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न है। यहाँ पर है ना पूरा क्लियर दिखेगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर बन रखा है। तो कभी भी आपने को अगर पैटर्न ढूंढना है तो इस लाइन के अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा। और कोई कैंडल ढूंढना है तो इस कैंडलों को यहाँ पर क्लिक कर लो, लाइन से हटके या इस कैंडल को क्लिक कर लो और यहाँ पर कोई भी कैंडल ढूंढो। जैसे यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी है तो यहाँ पर है ना, से शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद में नीचे आ गए मार्केट। तो ऐसा है ना ये कैंडलों के अंदर ढूंढना पड़ेगा कैंडल को। और कोई पैटर्न ढूंढना है तो वो है ना अपने को लाइन के अंदर जाना पड़ेगा, इस लाइन के अंदर। तो ये है ना एक प्राइस एक्शन है, तो इसको है ना आप सभी लोग को सीखना ही पड़ेगा कि प्राइस यहाँ से करने क्या वाला है, ये आपने को पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से है ना प्राइस है ना यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पर है ना ये वाला जो है ना ये पैटर्न बना हुआ है, ये है ना एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। देखो यहाँ पर है ना एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है कुछ इस तरह सा। तो यहाँ से है ना मार्केट ऊपर गई है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया। ये है ना अपने को लाइन के अंदर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। और एक बात का हमेशा आप लोगों को और ध्यान में रखना है कि ये जो वाला गैप अप खुला है मार्केट, यहाँ से ना एक गैप अप खुला है, ये वाला जो एरिया है ना ये गैप अप खुला है ऊपर। तो यहाँ पर है ना ये लाइन के अंदर पूरा दिखेगा, मगर कैंडलों के अंदर नहीं दिखेगा। ये लाइन है ना हट जाएगी, कैंडलों के अंदर ना जगह छूट जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना जगह छूट गया है। यहाँ से यहाँ पर है ना एक ये जो कैंडल ख़त्म हुई ना, तो दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुई ना तो यहाँ जाके खुली यहाँ पर, मगर लाइन के अंदर ना पूरा दिख जाएगा। यहाँ पर देखो लाइन के अंदर ना पूरा दिखेगा।
तो यहाँ पर मार्केट बंद हुई थी, देखो यहाँ पर बंद हुई थी ना, इस जगह पे मार्केट बंद हुई थी। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई तो उससे पहले है ना यहाँ पर है ना डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था, देखो यहाँ पर है ना, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर है ना, एक सेकंड, यहाँ पर है ना डब्ल्यू पैटर्न बन के मार्केट ऊपर गई। तो यहाँ पर है ना जाने के पीछे का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर है ना एक डब्ल्यू पैटर्न बना के है ना मार्केट ऊपर गई। तो कल है ना दूसरे दिन, जैसे मान लो यहाँ पर है ना दूसरे दिन है ना, यहाँ से है ना मार्केट है ना बहुत ऊपर जाके खुली, यहाँ पर देखो बहुत ऊपर जाके खुली। अगर आपने को कैंडल में ही देखता तो यहाँ पर नहीं समझ में आता कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना हुआ है, तो इसको है ना लाइन के अंदर लगा के देखना पड़ता है। तो भाई लोग, आप सभी लोगों को है ना बहुत कुछ सीखने को मिला होगा प्राइस एक्शन के बारे में। तो इस वीडियो को भी ना अपन यही तक रखते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।